हुम्मा योमिया यानी कि वो बुखार जो 1 या 2 दिन के लिए आता है और आने के बाद चला जाता है, जिसके बारे में जालिनूस ने कहा था कि इसकी ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है वो 6 दिन तक हो सकती है। उसके बाद हुम्मा उफूनिया, उफूनत यानी कि खून के अंदर कुछ बदबू, सूंघने वाली बदबू नहीं, यानी कि कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए। खून से मतलब यहाँ सिर्फ खून का नहीं है, खून का मतलब खिल्त से है। खिल्त यानी कि खून, बलगम, सफरा, सौदा, इनके अंदर जो है कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए, इसको हुम्मा खिल्तिया या हुम्मा उफूनिया भी कहते हैं। उसके बाद हुम्मा यानी कि फीवर की एक तीसरी किस्म है, जिसे हुम्मा दिक्किया बोलते हैं। दिक्किया, दिक के मायने वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस के आते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का वो जो एक नजरिया है जिसके तहत ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो टीबी होता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी होने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट मॉडर्न में चलता है, 6 महीने का, 9 महीने का या 12 महीने का, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है यूनानी में। यूनानी में जो हुम्माई दिक्या है, दरअसल बुखार की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन यानी कि बिगाड़ आ जाते हैं उसको हुम्माई दिक्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, यूनानी में इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां से यूनानी चली थी, जिस वक्त में यूनानी चली थी, 6,000 पहले का जो एक फलसफा था, जो एक चालू हुआ था, शुरू हुआ था, वक्त वक्त पे अलग अलग बड़े बड़े अतिब्बाएं आए हैं, अपने अपने नजरिए पेश किए हैं, अपने अपने तरीके से इस तिब की सेवा खिदमत की है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म छोटी चीजों को बोलते हैं, दर्शी दिखाने वाली, जो छोटी छोटी चीजों को दिखाने वाली चीज होती है, वो नहीं थी सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटी चीजें होती हैं। नॉर्मल यानी कि नंगी आंख से हम इनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस हुम्मा दिक्या है, हुम्मा दिक्या का जो कॉन्सेप्ट यूनानी में था या है, वो है कि बुखारों की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन या बिगाड़ आ जाते हैं उसको हुम्मा दिक्या कहते हैं। तो हुम्मा योमिया को जो है बहुत से अतिब्बाओं ने बुखार माना भी नहीं है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हुम्मा योमिया को बहुत से अतिब्बाओं ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये तो जो है जो नफ्स है या तबीयत है, तबीयत में बाहरी तरफ से या अंदरूनी तरफ से जो है कुछ थकान वकान हो जाता है, या नफ्स यानी कि नर्वस सिस्टम जो एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, यानी कि आदमी ज्यादा सोच ले, ज्यादा गुस्सा कर ले, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हैं। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हुम्मा योमिया की 33 किस्में हैं, तो वो है। अब हुम्मा उफूनिया, हुम्मा उफूनिया या हुम्मा खिल्तिया, जिसके अंदर खून, बलगम, सफरा और सौदा, ये जो चारों खिलते हैं, ये मुतासिर यानी कि प्रभावित होती हैं, तो उसको हुम्मा खिल्तिया बोलते हैं या हुम्मा उफूनिया बोलते हैं। और अबू तिब, एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अबू तिब किसे कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं यूनानी में? अकॉर्डिंग टू यूनानी, फादर ऑफ, वो इज फादर ऑफ, या वो इज या वो वाज, जो भी है, फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि यूनानी के मुताबिक जो फादर ऑफ मेडिसिन है, यानी कि अबू तिब, यानी कि तिब के जो बाप हैं या तिब के जो पिता हैं, जो वालिद हैं, वो कौन है? वो बुकरात हैं। बुकरात ने बुखारों के बारे में एक मोटी सी बात कही थी, ये बात भी पूछी जा सकती है। उन्होंने कहा था कि बगैर उफूनत के या बगैर खिलतों की एबनॉर्मलिटी के कभी भी तेज बुखार आ ही नहीं सकता। उन्होंने ये एक अपनी एक थ्योरी, अपना नजरिया, अपना सिद्धांत, अपने विचार रखे थे। ठीक है जी। अब हुम्मा खिलतिया में जो है हम पढ़ चुके हैं कि चूंकि 4 खिलतें होती हैं, खून, बलगम, सफरा, सौदा, तो जो भी खिल्त एबनॉर्मल होगी, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा हटेगी और उसके अंदर अफूनत होगी, तो उसी के नाम का जो है हुम्मा होगा। जैसे कि हुम्मा दमविया, यानी कि खून के अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा होने से जो दिक्कत हो जाती है, उसको हुम्मा दमिया बोलते हैं। इसी तरीके से हुम्मा बलगमी, यानी कि बलगम के अंदर अगर कुछ एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, तो उसको हुम्मा बलगमी बोलते हैं। हुम्मा सफरावी और दमवी, सफरा और सौदा, हुम्मा सफरावी और सौदावी। सफरा और सौदा के अंदर जो है एबनॉर्मलिटी पैदा होने की वजह से होने वाले
हुम्मा या बुखार, जिनको हुम्माए उफूनिया की श्रेणी में या हुम्माए उफूनत के दर्जे में रखा गया है। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये पहला ही अब तक मैं बता रहा हूँ। अब हुम्माए दमविया को हुम्माए मुतबिका भी कहते हैं, हुम्माए बलगमी को हुम्माए मुआजिबा भी कहते हैं, हुम्माए सफरावी को हुम्माए गिब भी कहते हैं, हुम्माए सौदावी को हुम्माए रिबा भी कहते हैं। अलग अलग इनके नाम हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से, इसके अलावा जो जो उफुन अगर उफुनत यानी कि मस्तूक़द उफुनत, एक लफ्ज़ है मस्तूक़द उफुनत, यानी कि वो जगह जहाँ पे उफुनत होती है या बदबू होती है या खिल्त जो है एबनॉर्मल हो जाती है, उसको बोलते हैं मस्तूक़द उफुनत। इस पर मैं सवाल भी बना चुका हूँ, आप लोगों ने बहुत, तकरीबन 16-17 लोगों ने उसका जवाब भी दिया है। ठीक है। अब आप लोग जो है पेज नंबर 425 पे मेरे नोट्स में आ जाइए। ठीक है, तो 425 में देखिए, जहाँ पे स्टार बना हुआ है वो क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ है। ठीक है, उसको ज्यादा गौर की जरूरत होती है, आप इस चीज का ध्यान रखा करें। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर हुम्मा आता है उस वजह से, यानी कि रतूबत उरूक, या यानी कि उरूक के अंदर जो रतूबत दौड़ रही है, अगर उसमें एबनॉर्मलिटी पैदा होती है, अगर उसकी वजह से हुम्मा आता है, तो उसको हुम्मा, तो वो जो हुम्मा है वो हुम्माए दायमा या हुम्माए लाजिमा कहलाएगा, दायमा कहलाएगा या लाजिमा कहलाएगा। और इस तरह के बुखार जो आते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब वो मुस्तकिल बुखार आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, उनके बीच में जो है नागा नहीं होती, इंटरवल नहीं होता। और वो कब आते हैं, जब रतूबते उरूकिया, यानी कि वेसल्स के बीच में जो उरूक है, वेसल्स के बीच में जो उरूक के बीच में जो भी रतूबत है, वो रतूबत कौन सी होती है, नसें जो होती है उनके बीच में क्या दौड़ता है इंसान की, नसें चाहे खून लाने वाली हो या ले जाने वाली हो, नसों के बीच में क्या दौड़ता है, नसों के बीच में दौड़ता है खून। और खून के अंदर क्या है, खून के अंदर एक तो खुद खून होता है, लाल खून, एक बलगम यानी कि सफेद खून, एक सफरा यानी कि पीला खून, और एक सौदा यानी कि काला खून। ठीक है। अब अगर रतूबत उरूकिया, यानी कि जो वेसल्स है उसके बीच की जो रतूबत है, यानी कि जो खिलते हैं, अगर वो मुतासिर होती हैं, वो प्रभावित होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ताफुन होता है, उनके अंदर एबनॉर्मलिटी होती है, तो जो बुखार होता है वो दायमा कहलाएगा या लाजिमा कहलाएगा। क्योंकि ये बुखार जो होगा किसके अंदर होगा, ये तो खून के अंदर होगा, बलगम के अंदर होगा, सफरा के अंदर होगा, सौदा के अंदर होगा। और खिल्त जो है, जो खिल्त जो होती है, जो खून जो होता है वो रूह की सवारी होता है, यानी कि रूह इसके ऊपर सफर करती है। जब रूह सफर करती है तो इंसान की जो रूह है, जो गर्मी है, ठीक है, जो हरारत गरीजी है, वो मुतासिर होती है। और बुखार ऐसे आते हैं कि वो मुस्तकिल आते हैं, कंटिन्यू बुखार आते हैं, रुकते नहीं रहे, उनको दायमा कहते हैं या लाजिमा कहते हैं। लेकिन एक जो जो दूसरी तरह के बुखार आते हैं वो आते हैं रतूबत तजावीफिया या रतूबत तल्लिया, अगर मुतासिर हो, प्रभावित हो। अब रतूबत तजावीफिया या रतूबत तल्लिया क्या होता है, उरूक यानी कि जो वेसल्स होती हैं उसके अलावा जो बाहर रतूबतें होती हैं, तजावीफ यानी कि कैविटी में, जैसे कि पेट में, आंतों में, मसाने में, गुर्दों का जो यूरेटर हालबीन है उसके अंदर, मतलब नसों के अलावा जो बाहर रतूबतें हैं, अगर उसमें अफूनत की वजह से बुखार आता है, तो वो जो बुखार होता है वो कंटिन्यू नहीं होता, उसमें इंटरवल होता है, जैसे आज आ गया, कल नहीं आया, परसों आ गया, फिर अगले दिन नहीं आ गया। और इस तरह के बुखारों को कहते हैं हुम्माए नाइबा या हुम्माए दायरा। ठीक है। अब मैं आपको दो क्लासिफिकेशन, एक तो खिलतों के एतबार से अफूनत की वजह से बुखार आया उसको हुम्माए दमविया, हुम्माए बलगमिया, हुम्माए सफराविया, हुम्माए सौदाविया, अलग अलग चारों खिलतों की वजह से चार जगह बांट दिया। एक, अगर रतूबत जो है उरूकिया है उसकी वजह से, मुतासिर होने की वजह से बुखार आ रहा है, तो वह हुम्मा दाइमा हुआ या हुम्मा लाजिमा, यानी कि वो बुखार जो लगातार आता है जिसमें बीच बीच में
जिसमें बीच बीच में जो है मतलब इंटरवल नहीं होता, आज चढ़ा तो फिर चढ़ ही गया, और जितने दिन आया लगातार आया, उसको हुम्मा दायमा हुम्मा लाजिमा कहते हैं। और वो उरूक के अंदर एबनो जो खिल जो रतूबत है उसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से आता है। इसी तरीके से रतूबत तजावीफिया या तलविया या तलिया, मतलब इसमें क्या होता है, उरूक के अलावा जो दूसरी जगहें हैं, तजावीफ यानी कि स्टमक यानी कि पेट, आंते, और जो भी इस तरह की तजावीफ है उनके अंदर जो रतूबत है, जब उसके अंदर एबनॉर्मलिटी यानी कि अफूनत पैदा होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें बुखार आएगा। और वो बुखार कैसे आएगा, इंटरवल के साथ आए, जैसे आज आया, कल नहीं, परसों आया, चौथे को नहीं आया। ठीक है, उनको हुम्मा नाइबा या हुम्मा दायरा बोलते हैं, और इनको बारी वाला बुखार भी कहते हैं। अब ये दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। एक तो क्लासिफिकेशन हो गया खिलतों के एतबार से, दम बलगम सफरा सौदा के एतबार से। दूसरा हो गया रतूबत उरूकिया और रतूबत तजावीफिया या तलिया के एतबार से। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन हो गए। अब यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब जो नया शुरू करते हैं हम, हुम्मा दमविया, यानी कि जब खून के अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए उसकी वजह से जो बुखार होता है। ठीक है, ये हुम्मा उफूनिया की किस्म में से है। क्यों? क्योंकि दम जो है वो खिल्त है, और हुम्मा खिल्तिया जो है वो हुम्मा दमविया ही को कहते हैं। तो हुम्मा दमविया या हुम्मा मुतबिका या खूनी बुखार भी इसको कहते हैं। ठीक है, हुम्मा दमविया, दम भी खून को बोलते हैं उमूर तबैया में, यूनानी में। और जी आपके हुम्मा मुतबिका और खूनी बुखार, ये सब चीजें एक ही हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दूं, उससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जो खून है, खून हमेशा उरूख के, आप सब लोग ध्यान दें, इस चीज को समझ लेंगे तो आसान हो जाए। जो खून है वो हमेशा उरूख के अंदर रहता है, वेसल्स यानी कि आर्टरी वेन के अंदर रहता है। मेहंदी ध्यान दें आप प्लीज। जो खून है वो उरूख आर्टरी वेन के अंदर रहता है, यानी कि वेसल्स के अंदर रहता है। ठीक है, ये इतनी बात नॉर्मल है। अगर कभी भी खून उरूख के बाहर जा रहा है तो वो, इसका मतलब क्या हुआ, वो एबनॉर्मल है, यानी कि वो गलत तरीके से गया है। तफर्रुक इत्तिसार यानी कि टूट फूट की वजह से कहीं से कोई नस फटी और उसकी वजह से गया, तो वो एक एबनॉर्मल तरीका है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम नॉर्मल तरीके पे बात करेंगे, यानी कि जब खून उरूख के अंदर हो, जब खून आर्टरी के या वेन के अंदर हो, हम उस पर बात करेंगे। एक मैं आपको बताऊं, खून खून होता है। एक खून तो हो गया, खून के अंदर जो पीला हिस्सा है, जो खून होता है ना, लाल लाल नस में होता है, जो पीला हिस्सा होता है उसको सफरा बोल देते हैं। जो सफेद सफेद सा झाग सा होता है उसको बलगम बोल देते हैं। और जो काला काला तल छट से बैठ जाता है उसको सौदा बोलते हैं। यानी कि खून के अंदर खून होता है, लाल खून जिसको बोल देते हैं, और खून के अंदर बलगम भी होता है, खून के अंदर सौदा भी होता है, खून के अंदर सफरा भी होता है, खून ही के अंदर। और खून के अंदर खून होता है, यानी कि चार चीज होती है। जो लाल रंग का होता है उसे खून कह देते हैं। जो पीले रंग का होता है, जो पीले रंग का होता है उसको सफरा बोल देते हैं। जो सफेद रंग का होता है उसे बलगम बोल देते हैं। जो काले रंग का होता है उसको सौदा बोल देते हैं। ठीक है, मैं आपको ये चीजें बार बार क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खून हमेशा, जो लाल रंग का खून है वो हमेशा उरूप के अंदर रहेगा। लेकिन जो बलगम है, जो खून के अंदर दौड़ रहा है, खून ही का एक हिस्सा है, उसको बलगम बोलते हैं। ठीक है, जो बलगम है उसको, अल्तशा ने पूछा कि सर मॉडर्न में जो है वो सौदा कहाँ है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैं कह रहा था कि जो खून है, जो लाल खून है वो उरूक के अंदर ही रहता है। और वो अगर बाहर आ रहा है लाल खून, तो वो एबनॉर्मल बाहर आ रहा है, उसे बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन बाकी जो तीन खिलते हैं, बलगम सफरा सौदा, ये खिलते बाहर भी पाई जाती हैं। ये खून के अंदर भी पाई जाती हैं और खून के बाहर भी पाई जाती हैं। ठीक है, और खून जो है, जो लाल खून है, ठीक है, वो लाल खून सिर्फ उरूक के अंदर ही नॉर्मली पाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है,
यानी कि हुम्मा दमिया या हुम्मा मुतबिका या खूनी बुखार की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। खून के तासुर, यानी कि मुतासिर होना या प्रभावित होना। खून जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है, यानी कि वो प्रभावित हो रहा है, उसकी वजह से बुखार जो होता है उसको हुम्मा दमिया खूनी बुखार या हुम्मा मुतबिका कहेंगे। ठीक है, अगर खून मुतासिर हो रहा है, यहाँ हमने डेफिनेशन जो है खून के अंदर उफूनत वाली नहीं दी, खून के अंदर मुतासिर होना यानी कि वो प्रभावित हो रहा है खून। ठीक है, ये दिया है हमने। अब खून दो तरीके से प्रभावित होता है। नंबर एक तो खून जो है वो किसी उफूनत से प्रभावित हो जाए, यानी कि खून के अंदर उफूनत हो जाए। और दूसरी वजह क्या है, जो हुम्मा मुतबिका की खूनी बुखार की, यानी कि उसके अंदर उफूनत नहीं हो रही, बल्कि उसके अंदर जोश पैदा हो जाए, खून के अंदर उबाल पैदा हो जाए। उबाल को, जोश को गिलियान भी कहते हैं। ठीक है, गलियान भी कहते हैं। आपने देखा होगा एक सैदला में लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुगली। मुगली कहते हैं जोशानदे को। ठीक है, जैसे मुगली घुंटी 555, वो क्या है, जो मुगली घुंटी 555 एक तरीके का वो जोशानदा है जो बच्चों के लिए बनाया हुआ है। दवाइयों को उबाल करके उसको छान करके शीशियों में पैक करके बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो गिलियानिया है, यानी कि हुम्मा मुतबिका गिलियानिया, यानी कि वो खूनी बुखार जो कि खून के अंदर जोश पैदा करने से या गर्मी पैदा होने से हो रहा है, उसको बोलते हैं हुम्मा मुतबिका गिलियानिया। और वो खूनी बुखार या वो हुम्मा मुतबिका जो कि खून के अंदर उफूनत या एबनॉर्मलिटी या सड़ांध पैदा होने से जो पैदा होता है उसको हुम्मा मुतबिका उफूनिया बोलते हैं। तो हुम्मा मुतबिका यानी कि खूनी बुखार की दो टाइप हुई। जोश अगर आने के बाद हो रही है तो हुम्मा मुतबिका गिलियानिया, और अगर उफूनत पैदा होने के बाद, खून के अंदर उफूनत पैदा होने के बाद बुखार आ रहा है तो उसको हुम्मा मुतबिका उफूनिया कहेंगे। ठीक है जी। अब ये जो हुम्मा मुतबिका गिलियानिया है, यानी कि खून के अंदर जोश आ रहा है, इसके दो तीन नाम और भी हैं अलग अलग। इसको जो है हुम्मा गिलियानिया भी कह देते हैं, कई बार मुतबिका हटा देते हैं, उसका मतलब भी यही होता है हुम्मा मुतबिका गिलियानिया। अगर हुम्मा गिलियानिया लिख दे कहीं तो उसका मतलब भी हुम्मा मुतबिका गिलियानिया होगा। इसको सोनोखस भी बोल देते हैं, ये एग्जाम में यूनानी की एक परीक्षा में पूछा हुआ है। सोनोखस किसे कहते हैं? सोनोखस हुम्मा मुतबिका गिलियानिया, यानी कि खून के अंदर जोश आने की वजह से, जोश पैदा होने की वजह से जो बुखार आ जाता है उसको सोनोखस कहते हैं, जिसको हुम्मा मुतबिका गिलियानिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको शाबा गिलियानी भी कहते हैं। अब जो सोनोखस है, सोनोखस क्या है, हुम्मा मुतबिका गिलियानिया यानी कि खून के अंदर जोश पैदा होने की वजह से होता है। ठीक है, उसको सोनोखस भी कहते हैं और एग्जाम में पूछा भी गया है सोनोखस से। अब जो सोनोखस है, अगर सोनोखस को हम डिक्शनरी में देखें क्या है, तो सोनोखस जो है एक यूनानी शब्द है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सोनोखस किस भाषा का शब्द है। सोनोखस यूनानी भाषा का शब्द है। और मुतबिका, मुतबिका क्या है, मुतबिका जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसको भी ध्यान रखना, मतलब दोनों का तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता है। हुम्माए मुतबिका का मतलब खून की अंदर उफूनत हो या खून के अंदर जोश हो, उसकी वजह से जो बुखार आ रहा है उसको हुम्माए मुतबिका कहते हैं। लेकिन हुम्माए सोनोखस उसको बोलते हैं जो खून के अंदर जोश आने की वजह से पैदा होता है। जी से उसे हुम्माए शाबा सोनोखस, सोनोखस को शाबा सोनोखस भी कहते हैं। मुतबिका के मायने लगातार के होते हैं। प्यारे बच्चों, देखो थोड़ी सी आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी। ठीक है, वो इसलिए हो रही हो कि जैसे कि जो मेरी टुन है समझाने की, मैं समझाता हूँ, आज मैं थोड़ा सा उसकी वजह से नहीं समझा पा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जाड़ निकलवाई थी, मैं जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ। जब मैं उस तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ जो कि मेरी समझाने की एक टून हो हुआ करती है और जिस पर बच्चे कहते हैं सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। एक दो दिन थोड़ा सा ऐसे समझ लो, उसके बाद फिर उसी हिसाब से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब ये जो हुम्मा मुतबिका गिलियानिया है,
मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा जोर से, आप लोग प्लीज कोऑपरेट करें। जो हुम्मा मुतबिका गिलियानिया है, यानी कि जो खून के अंदर जोश की वजह से बुखार आ रहा है, इसके बारे में जालिनूस ने ये कहा है कि ये हुम्मा उफूनिया नहीं है, ये हुम्मा खिल्तिया नहीं है। जालिनूस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जालिनूस ये कह रहा है कि हुम्मा उफूनिया या हुम्मा खिल्तिया हम उसको मानेंगे जिस जहां खून बलगम सफरा सोदा के अंदर अफूनत पैदा हो। लेकिन यहाँ तो अफूनत नहीं पैदा हो रही, यहाँ तो जोश पैदा हो रहा है, तो इसको हम हुम्मा यौम कहेंगे। तो एक सवाल यहाँ ये बनता है कि किसने सोनोखस को या हुम्मा मुतबिका गिलियानिया को हुम्मा यौम कहा है? जालिनूस ने कहा है। जालिनूस ने कहा है कि हम इसको हुम्मा मुतबिका जो है गिलियानिया को हुम्मा उफूनिया नहीं मानेंगे, हम इसको हुम्मा यौम में मानेंगे, ये जालिनूस ने कहा है। अब कुछ चीजें मैंने लिखी हैं नोट्स में, वो मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा सा पढ़ के एक बार रिपीट हो जाएंगी। हुम्मा मुतबिका उफूनिया ऐसा बुखार जो खून के अंदर उफूनत के बाद पैदा होता है या उफूनत की वजह से पैदा होता है। ठीक है, उसको हुम्मा मुतबिका उफूनिया कहते हैं, जो उफूनियत की वजह से। ठीक है, ये उफूनत खून में उरूक के अंदर होती है, यानी कि नसों के अंदर होती है, क्योंकि नॉर्मली खून हमेशा उरूक के अंदर ही पाया जाता है। अगर खून उरूक से बाहर है तो वो एबनॉर्मल है, उसके ऊपर यहाँ बात नहीं करेंगे। खून जो वेसल्स के अंदर, उरूक ही को वेसल्स बोलते हैं, नस बोलते हैं। हुम्मा मुतबिका उफूनिया में इंसान की सांस की दर बढ़ जाती है। जो मुतबिका उफूनिया है, यानी कि जब खून के अंदर उफूनत होती है ना, तो उसमें क्या होता है, इंसान की जो रेस्पायरेशन है, जो सांस की दर है, सांस खींचना, सांस बाहर निकालना, ये एक रेस्पायरेशन होता है। ये जो दर है, ये हुम्मा मुतबिका उफूनिया में बढ़ जाती है। इसलिए कई अतिब्बा ने इसको हुम्माए रुबुया भी कहा है, रुबुया भी कहा है। अब असल में रुबुया के मायने क्या होते हैं? रुबु के मायने होते हैं दमे के। रुबु के मायने क्या होते हैं? दमे के। जब आदमी को सांस लेने में तंगी हो, तंगी तनफ्फुस, उसे रुबु कहते हैं। लेकिन चूंकि हुम्माए मुतबिका उफूनिया, यानी कि वो बुखार जिसके अंदर खून के अंदर उफूनत हो जाए, गिलियानिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हुम्माए मुतबिका उफूनिया, यानी कि जब खून के अंदर उफूनत आ जाए, उसमें रेस्पायरेशन यानी कि सांस जो है जल्दी जल्दी आने लग जाता है। जब सांस जल्दी जल्दी आने लग जाता है तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे मरीज को सांस चढ़ गया, ऐसे करने लगता मरीज। तो होता क्या है, हुम्माए रुबुया भी कहते हैं किसको? हुम्माए मुतबिका उफूनिया को। ठीक है, रुबु के माने दमा या अस्थमा। देखो प्यारे बच्चों, आप इतने सारे बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, मैं सवाल बनाता हूँ, जवाब जो है 16-17 देते हैं। ऐसा ना क्या करो यार, मेरी मेहनत लगती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ मैं। और ये मेहनत आपको जो है एक दिन कामयाबी दिलाएगी, और आप मुझे दुआ देंगे उस टाइम पे। ठीक है, आप मुझे याद करेंगे कैश। जो लोग नहीं कर रहे हैं सवाल दिए, वो कहेंगे ए काश हम कर लेते, लेकिन फिर बाद का पछतावा कुछ नहीं होता। तो मैं जो है देखिए, हुम्मा मुतबिका उफूनिया को हुम्मा रुबुया कहते हैं, और हुम्मा मुतबिका गिलियानिया को सोनोखस कहते हैं। ठीक है, शाबा सोनोखस भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं सवाल बनाऊंगा, आप सबको करने हैं, सबके सबको करने हैं, कोई छोड़े नहीं सवाल, क्योंकि अगर आप जब तक सवाल नहीं करेंगे ये याद नहीं होगा। अब जो हुम्मा मुतबिका उफूनिया है, जिसे हुम्मा रुबुया कहते हैं, उसको हुम्मा मुतबिका हकीकी भी कहते हैं। हकीकी कहते हैं रियल को, ओरिजिनल को, सच्चे को। यानी कि जो हुम्माए मुतबिका उफूनिया है, यानी कि जो खून के अंदर उफूनत होने की वजह से बुखार आ रहा है, उसको हुम्माए मुतबिका हकीकी, हकीकी यानी कि ओरिजिनल हुम्माए मुतबिका उसी को कहा गया है जिसमें खून के अंदर उफूनत होती है, और उसको हुम्माए रुबूया भी कहते हैं। ठीक है, और हुम्मा मुतबिका गिलियानिया या हुम्मा मुतबिका सोनोखस या शाबा सोनोखस को जो है
हुम्मा मुतबिका गैर हकीकी, यानी कि जो रियल में नहीं होता, यानी कि ऐसा खूनी बुखार, हुम्मा मुतबिका यानी कि खूनी बुखार, ऐसा खूनी बुखार जो रियल में नहीं है, उसको सोनोखस बोलते हैं या गिलियानिया बोलते हैं या हुम्मा मुतबिका गैर हकीकी बोलते हैं। अब यहाँ से कई सवाल बन के निकलते हैं अलग अलग, वो मैं आपको सवाल में डाल दूंगा। सोनोखस किसको कहते हैं, शाब्बा सोनोखस किसको कहते हैं, हुम्मा मुतबिका गिलियानिया किसको कहते हैं, हुम्मा उफूनी मुतबिका उफूनिया का दूसरा नाम क्या है, हुम्मा मुतबिका रुबू किसको कहते हैं, ठीक है, हुम्मा मुतबिका हकीकी किसे कहते हैं, हुम्मा मुतबिका गैर हकीकी किसे कहते हैं। ये जो अलग अलग जो एक टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं सवाल बनाऊंगा, सभी जवाब, सबको जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर से सवाल पूछे हुए हैं। हुम्मा मुतबिका की टाइप्स या किस्में, यानी कि जब हुम्मा मुतबिका यानी कि जब खूनी बुखार आता है तो उसकी टाइप्स होती हैं, यानी कि किस्में होती हैं। कैसे? हुम्मा मुतबिका मुताजायदा उस बुखार को कहते हैं जो जब आता है वो तेज नहीं होता, लेकिन फिर वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो तेज होता चला जाता है, ठीक है, पहले दिन कम था, अगले दिन ज्यादा, अगले दिन ज्यादा, अगले दिन ज्यादा, उसको उसको मुतजायदा। इसी तरीके से हुम्मा मुतनाकिसा, मुतनाकिसा उसको कहते हैं जब पहले दिन तो बहुत तेज आएगा, शुरू में तेज आएगा, उसके बाद वो कम होता, कम होगा, कम 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 होता चला जाएगा, उसको मुतनाकिसा बोलते हैं। उसी तरीके से हुम्मा मुतसाविया उसको कहते हैं कि जैसा शुरू में चढ़ा था लास्ट तक, जब तक बुखार आया एक तरीका है, ना कम हुआ ना ज्यादा होगा। और जो मुतसाविया है, इसी को जो है हुम्मा मुतवाकिफा भी बोलते हैं। इन टर्मिनोलॉजीज को भी आप प्लीज याद कर लेना, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? हुम्मा मुतबिका यानी कि खूनी बुखार जो है, ठीक है, इसका इलाज क्या है, ठीक है, या हुम्मा दमिया खूनी बुखार, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है, इसका इलाज ये कहा है कि अगर हुम्मा मुतबिका गिलियानिया यानी कि खून में जोश की वजह से आया है, तो फसद खोलेंगे, यानी कि नस में से खून निकालेंगे। कौन सी में से निकालेंगे? बासलीक, इसको तनूरे बदन भी कहते हैं, उससे निकालेंगे। कहाँ होती है ये? अंदर की तरफ होती है, कलाई से। ये जो हमारी कलाई है ना, और ये कोनी है, यहाँ से अंदर की तरफ होती है, इससे निकालते हैं, खून निकाल देते हैं। और इतना ही निकाल देते हैं जितना कि मरीज बर्दाश्त कर सके, ऐसे नहीं कि पूरा खून निकाल दे तो आदमी हलाकत में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हुम्माए मुतबिका गिलियानिया यानी कि वो मुतबिका, वो खूनी बुखार जिसके अंदर, जो के खून में जोश की वजह से आता है, ठीक है। अब हुम्मा मुतबिका उफूनिया यानी कि जिस जहां हुम्मा, वो खूनी बुखार जो कि उफूनत की वजह से आता है, सड़ांध या एबनॉर्मलिटी की वजह से आता है खून में, ठीक है। एक्चुअली यूनानी में इन्फेक्शन का रियल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं कि कोई अजसाम गरीबा या खबीसा अंदर आ गया है, उसकी वजह से जो है इंसान के जिस्म में दिक्कत पैदा हो गई है। तो यहाँ क्या होता है, जो हुम्मा मुतबिका उफूनिया यानी कि जो खून के अंदर उफूनत हो गई है, उसका इलाज क्या है? उसको रोकने के लिए जो दवाई इस्तेमाल कराई जाती है वो है नीम, काफूर, सतपुदीना, गुलाब, शहद, अफसंतीन, कबाब चीनी, संदल, फिटकरी, सत अजवाइन, हल्तीत, हींग, खाकसी, यानी कि मानए अफूनत, ऐसी दवाइयां जो अफूनत को मना करती हों, या दाफाए अफूनत यानी कि अफूनत को दफा करती हूँ। कौन कौन सी है? नीम, काफूर, काफूर यानी कि खाने वाला कपूर, सतपुदीना, गुलाब, शहद, अफसंतीन, कबाब चीनी, संदल, चंदन, फिटकरी, सतजवाइन, हल्दीत, हींग, खाकसी, खाकसी को नानखा भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये सारी हैं, ये सारी वो दवाइयाँ हैं जो, ये सारी की सारी वो दवाइयाँ हैं जो कि अफूनत को खत्म करती हैं, दाफा अफूनत कहलाती हैं। और ये हुम्मा मुतबिका उफूनिया में देते हैं, क्योंकि खून के अंदर उफूनत की वजह से जो बुखार आ रहा है उसमें देते हैं। अब दूसरा क्या करते हैं, दाफे अफूनत दवाइयाँ, यानी कि जो अफूनत है उसको खत्म करने के अलावा और कौन कौन सी दवाई देते हैं? मुसक्किन, उन दवाइयों को बोलते हैं जो इंसान के जिस्म को सुकून दे, वो दवाइयाँ देते हैं। मुबर्रिद, उन दवाइयों को बोलते हैं जो इंसान के जिस्म में ठंडक पैदा करे, क्योंकि जब उफूनत की वजह से बुखार आएगा, इंसान के जिस्म में गर्मी आएगी, इंसान के जिस्म में जो है बेचैनी आ जाएगी, सुकून खत्म हो जाएगा और गर्माहट आ जाएगा एबनॉर्मल तरीके से। तो उसमें देते हैं मुसक्किन यानी कि सुकून देने वाली, और मुबर्रिद यानी कि ठंड पैदा करने वाली। वो कौन कौन सी है? काफूर, जो खाने वाला कपूर होता है उसको काफूर बोलते हैं।
अफ्यून, अफ्यून जो है, जो अफीम है, वैसे तो एक तरीके पॉइजन, जहर में भी गिनी जाती है, लेकिन ये ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तीसरे दर्जे में सर्द खुश्क होती है। ठीक है। तो इसलिए जब ज्यादा भड़क पैदा हो रही हो इंसान के जिस्म में अफूनत की वजह से, तो अफ्यून इस्तेमाल करा सकते हैं। संदल यानी कि चंदन इस्तेमाल करा सकते हैं। एक दवाई नीलोफर है, वो भी मुबर्रिद है, वो इस्तेमाल करा सकते हैं। आलू बुखारा इस्तेमाल करा सकते हैं। अजवाइन, खुरासानी, भंग, धतूरा, दम्मल, अखवैन, गिले अरमनी, मुल्तानी, ये सारी चीजें ठंडी है। आपको नोट्स में मैंने भेज दी है, आपके नोट्स में है। ये सारी चीजें जो है मुसक्किन है यानी कि सुकून देंगी, और मुबर्रिद है यानी कि ठंड पैदा करेंगी इंसान के जिस्म के अंदर। अब जालिनूस ने क्या कहा है कि अगर हुम्मा मुतबिका उफूनिया है, यानी कि अगर उफूनत की वजह से बुखार है, तो जालिनूस क्या करें, वहां पे वेंसेक्शन यानी फसद नहीं करेंगे। तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, वो कौन से तबीब हैं, वो कौन से हुकामा, हकीम है, फलसफी है, जिनके नजदीक वैन से शक हुम्मा मुतबिका उफूनिया में नहीं दे सकते, जालिनूस के नजदीक। और जालिनूस ने जो है हुम्मा गिलियान, मुतबिका गिलियानिया या शाबा का सोनोखस को जो है हुम्मा उफूनत मानने से भी मना किया है। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। एक यहाँ पे पॉइंट निकलता है कि वो कौन से तबीब हैं, वो कौन से माहिर तबीब हैं, बड़े तबीब हैं, जिन्होंने हर इलाज में फसद को मना किया कि फसद कोई इलाज नहीं होता भाई, फसद नहीं करनी चाहिए, खून नहीं निकालना चाहिए। ये सवाल भी आया हुआ है। ये सवाल जो है, इसका जवाब ये अरस्तु। अरस्तु एक ऐसे तबीब थे जो ये कहते थे कि फसद नहीं करनी चाहिए, फसद को उन्होंने मना किया था। प्यारे बच्चों, मेरी दिक्कत मैं आपको बता चुका हूँ। मुझसे आज जोर से बोला नहीं जा रहा, ज्यादा जोर से बोलूंगा फिर मैं दिक्कत हो जाएगी, कल पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो जाड़ निकलवाई थी ना, बार बार खून आ रहा था इससे। तो अब जो है मैं आपको बताऊं, एक दो दिन में ये नॉर्मल आ जाएगी, थोड़ा मेरी स्पीड अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। आपको कोई चीज अगर किसी को समझ में ना आई हो, मुझे पूछ लीजिए। ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग